हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य। आज हम सभी वॉइस चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो कि आपके 10th क्लास के इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आता है। इसमें बात आ रही है वॉइस। वॉइस क्या होता है? वॉइस क्या होता है? तो कहते हैं वो वर्ब का वो रूप जिसके द्वारा ये दर्शाया जाता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है वास्तविक रूप से, या सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया गया उसका परिणाम स्वरूप बनता है। वॉइस होता क्या है? वॉइस के दो रूप होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस जिसे कृतवाच्य कहते हैं, एक होता है पैसिव वॉइस जिसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो कृतवाच्य क्या है? कृतवाच्य कहते हैं कि वो उस रूप को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। किसमें? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट जो है वो प्रारंभ में लिखा जाता है। सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और कर्मवाच्य क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। किसको दी जाती है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात इसमें जो कर्म ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस होता है, इसमें किसी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है और उस कार्य का परिणाम सब्जेक्ट पर पड़ता है। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट स्वयं कार्य करने वाला होता है। तो इस तरह से आपने देखा क्या होता है, एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देख लें। एक्टिव वॉइस का जैसे कहा गया, रोहन राइट्स अ लेटर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखा कि एक्टिव वॉइस क्या है? रोहन राइट्स ए लेटर। अब इसी को यदि पैसिव रूप में देखा जाए तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर क्या होगा? आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, वर्ब ये है, तो इसका रूप क्या बनता है? हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है? ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर लिखा गया, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का रूप इधर आएगा और वर्ब जो है वो सीधे इसमें आएगी। अब बनेगा क्या? ऑब्जेक्ट जो है उसको पहले लिख लिया गया, ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इधर क्या है? इधर है रोहन, इसके पहले बाई प्रीपोजिशन लगेगा, बचा ये राइट्स। अब बात आती है राइट्स, ये इसमें कैसे क्या होगा? अब राइट्स है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑक्सिलरी वर्ब ये हो गई इज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो राइट की रिटर्न हो गई। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ये MB
थर्ड फॉर्म हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से कितने टेंसेज में पैसिव वॉइस बनती है। अभी आपने देखा था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। देखें कि किन टेंसेज में, कितने टेंसेज में पैसिव वॉइस बनती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है ये, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर भी पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इससे आप समझ गए हैं कि क्या है, ये टेंस काइंड्स हैं जो कि 12 होती हैं। अब यहाँ पर देखें केवल कितने में, 8 काइंड्स में पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। ये वैसे मॉडर्न जो ग्रामेटिशियन हैं वो परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनमें भी कहते हैं पैसिव वॉइस बन जाता है। लेकिन अभी हमें केवल इन 8 टेंसेज में जिनमें बनता है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनमें केवल 8 टेंसेज में पैसिव वॉइस बनता है। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, किन किन चीज़ों में परिवर्तन किया जाता है। अभी आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और उस सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ये आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो सब्जेक्ट का रूप होता है वो जब परिवर्तित होकर के पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुँचता है तो वो किस रूप में जाता है। तो यहाँ पर देखें, आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। क्या हो जाता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है और सी का हर हो जाता है, दे का देम। और ये जो दिए हैं समवन, एवरीवन, एनीवन, ये एक इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित सब्जेक्ट्स हैं, तो इनका प्रयोग इधर पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है, नो यूज, कोई प्रयोग नहीं होता है। फिर दिया है कोई भी नाउन हो, कोई भी नाउन मतलब यदि कोई नाम है जैसे राम, सीता, मोहन, गीता, कुछ भी हो, तो इनका प्रयोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग जैसे का तैसा रहता है, जैसे का तैसा। जैसे का तैसा मतलब जैसा नाम है, राम, सीता, गीता, जो भी हो वो वैसा ही वहाँ पर लिख दिया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से समझ गए आई का मी। अब बात क्या है, अभी बताया कि बाई का प्रयोग उसके पहले करते हैं, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग हो गया। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बाई का प्रयोग हो गया। यहाँ पर भी ये जब लिखेंगे तो उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउंस का प्रयोग हुआ था, उनको जब ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब हम रखेंगे तो उनका रूप क्या होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आते हैं उनको सब्जेक्ट के स्थान पर कैसे प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि कभी कभी क्या होता है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ये टेबल नंबर 2 के अंतर्गत देखें, एक्टिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए हुए प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन से आते हैं? जैसे मी है, अस है, यू है, हिम है, हर, देम, या कोई नाउन। वही बात, कोई नाउन कौन? जैसे कोई भी नाम है, राम, सीता, मोहन, सोहन, इस तरह से कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं? इनको जैसे के तैसा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे का तैसा। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, सब्जेक्ट के जैसे का तैसा मतलब राम, सीता, मोहन, सोहन। ठीक है, जैसा है वैसा ही सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब मी है तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अस है, अस का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। यू है, यू का यू रहेगा। हिम का ही हो जाएगा। और हर का सी, और देम का दे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से परिवर्तन होते हैं प्रोनाउंस में कि कैसे क्या परिवर्तन किए जाते हैं। चलो हम देख लेते हैं कि किस तरह से, एक दो सेंटेंस देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से बनता है, और जो भी आगे का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो क्रम होगा वो टेंस वाइज हम विस्तृत रूप से टेंस वाइज अलग अलग अध्ययन करते रहेंगे। अभी हम एक रूल आपको बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही सिंपल सा रूल है। यदि समझ में आ जाएगा तो आप अच्छी तरह से वो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में वो रूल बहुत ही आपकी सहायता करता है। जैसे कहा जाता है कि आप सभी बी वर्ब को जानते होंगे। बी वर्ब जिसे टू बी कहा जाता है। टू बी होता क्या है? जिस तरह से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती हैं वैसे ही टू बी की भी थर्ड फॉर्म होती है। बी की थर्ड फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और इसी तरह से आईएनजी भी होता है जिसे पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में बी वर्ब क्या होती? इज, एम और आर। इधर सेकेंड फॉर्म में क्या होती है? वाज और वर। इधर क्या होती है? बीन, और यहाँ पर क्या होती है? बीन। इसी तरह से यदि कोई और वर्ब ले, जैसे राइट है तो क्या होती है? राइट, रोट, रिटेन और राइटिंग। राइट्स भी इसी का रूप होता है। तो यहाँ पर इस तरह से है। तो आपने देखा कि ये बी वर्ब हो गई और स्वयं बी भी होती है फर्स्ट फॉर्म में, बी भी आती है फर्स्ट फॉर्म में। तो इस तरह से ये देखा आपने, ये रूप बनता है। तो बात कहने की है, अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि एक्टिव वॉइस में आए हुए सेंटेंस में मेन वर्ब जिस रूप में आई हो उसी रूप में मेन वर्ब के स्थान पर, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी वही रूप बी वर्ब का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बी वर्ब के तुरंत बाद करते हैं। जैसे हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा है राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर क्या हुआ? राइट्स देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है। तो ए लेटर क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। ठीक है, ए लेटर सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। इधर बाई का प्रयोग हो गया, राम ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। बचा क्या? वर्ब फर्स्ट फॉर्म।
अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर, लेकिन ए लेटर क्या है, आप देख रहे हैं इसके साथ एम नहीं लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है, तो लगेगा क्या, इज लग गया। अब बताया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो क्या हो गई, रिटन। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस देखें, सीता रोट ए लेटर। अब यहाँ पर क्या है, सीता रोट ए लेटर। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेकेंड फॉर्म हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो बी की सेकेंड फॉर्म क्या है, वाज या वर। तो यहाँ पर लेटर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज। और मेन वर्ब रोट है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, MB3 रिटन। और इधर बाई सीता। ठीक है, इसी तरह से आप और भी देख लें। थर्ड में देखें क्या है, सीता विल राइट अ लेटर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ए लेटर। अब यहां पर विल है, तो विल वैसे ही रख देंगे। हमने कहा मेन वर्ब जिस फॉर्म में हो, मेन वर्ब के स्थान पर बी वर्ब, और बी वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी वर्ब उसी रूप में होगी जिस रूप में मेन वर्ब की फॉर्म होगी। तो मेन वर्ब क्या है, राइट है, फर्स्ट फॉर्म है, तो विल के साथ इज एम आर नहीं लगता है, बी स्वयं बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई। मेन वर्ब राइट है, इसकी थर्ड फॉर्म रिटन होगी, फिर बाई लगेगा और सीता। ठीक है, और भी एक दो सेंटेंस आप देख लें। जैसे दिया है, सुरेश, नंबर 4, सुरेश इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर देखें, राइटिंग है मेन वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लेटर इज, मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म, तो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग है, तो यहाँ पर बीइंग हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई सुरेश। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब जिस रूप में होती है उसी रूप में बी वर्ब मेन वर्ब के स्थान पर प्रयोग की जा रही है, और उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक सेंटेंस और देख लें, नंबर 5। जैसे दिया है, मुकेश हैज रिटन अ लेटर। आप कह रहे होंगे कि एक ही वर्ब एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं बार बार। ये केवल बस आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए कि किस तरह से ये सेंटेंस बन रहे हैं, इसीलिए वर्ब का चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ब की फॉर्म कैसे लिखी हुई है, बी वर्ब की फॉर्म कैसे है। इन्हीं के माध्यम से ये आपके सेंटेंस बनेंगे। यह समझ में आ गया इस तरह से तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके सामने हम टेंस वाइज आपको एक्टिव पैसिव समझाने का आगे प्रयास करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में आते रहेंगे। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर होगा ए लेटर। अब यहाँ पर क्या है, हैज, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा। अब यहाँ पर रिटन है, रिटन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है,
तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीन लिख देंगे, बीन भी थर्ड फॉर्म है। फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, बाई। फिर प्रारंभ में सब्जेक्ट क्या है, मुकेश। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे सेंटेंस आराम से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पड़ोस में आपके बेल आइकन बजेगी, ठीक है। तो उस बेल आइकन को आप पुश करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।